हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोगों का ये रहेगा यहाँ पर ये फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल या फिर ऑक्सी अम्ल आप कह सकते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग देखेंगे फास्फोरस के कितने ऑक्सी अम्ल हैं या ऑक्सो अम्ल हैं और साथ में किसे कहते हैं, इनके नामकरण क्या होंगे, ये जो यौगिक होंगे इनके नामकरण कैसे होंगे और किस तरीके से इनकी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। साथ में कुछ इसके ट्रिक्स भी देख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा कैसे इसको याद करना है। ठीक, तो देखिए फास्फोरस जो है अनेक ऑक्सो अम्ल इसके होते हैं, यानी फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। फास्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल सूत्र बनाने की विधि तथा उनकी संरचना में उपस्थित कुछ अभिलाक्षणिक आबंधों को यहाँ नीचे सारणी में दिया गया है। ऑक्सो अम्लों के संगठन H2O अणु अथवा ऑक्सीजन परमाणु के ग्रहण करने या त्याग की दृष्टि से परस्पर संबंधित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचना जो है वो दी गई है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये आपको इस टेबल में मिलेगा फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखें तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, ध्यान दें। देखिए यहाँ दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से समझिए ज़रा सा। देखिए जैसे यहाँ आपको कंपाउंड के नाम दिए गए हैं, उनके सूत्र यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर आपको फास्फोरस का ये ऑक्सीकरण है। यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी और यहाँ पर आपको इनके अभिलाक्षणिक आबंध तथा उनकी संख्या साथ में कैसे बनाया जाता है इसे भी समझ सकते हैं। हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है, जैसे यहाँ इनके ये कंपाउंड और साथ में इनके स्ट्रक्चर और नामकरण ये सब समझना। देखिए जैसे यहाँ पहला देखिए H3, यहाँ से H3PO2 H3PO3 है ना, और इसके बाद H4P2O5 H4P2O6 H3PO4 H4P2O7 और यहाँ HPO3। अब देखिए यहाँ पर आपको याद क्या करना है, ज़रा मुख्य बात समझें। देखिए आपको इस तरीके से याद करना है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिए, जहाँ पर +4 मिलेगा और +5 मिलेगा। ध्यान दीजिए जहाँ पर +4 और +5 मिलेगा वहाँ पर तो इसका नामकरण इक इसके अंत में आएगा। इक आप चेक करिए, इसको ध्यान से देखिए, हाइपोफास्फोरिक है ना, इक आ गया अंत में। फिर यहाँ देखिए आर्थ्रोफास्फोरिक, ये हाइपो आर्थ्रो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, अभी आपको क्लियर यहाँ बताएंगे तो एकदम आसानी से समझ भी जाएंगे। केवल अभी ये देखिए कि +4 और +5 अगर आएगा तो इक लगेगा। देखिए हाइपोफास्फोरिक, आर्थ्रोफास्फोरिक, पायरोफास्फोरिक इक आ रहा है ना, मेटाफास्फोरिक इक आ रहा है। लेकिन इससे कम, जैसे 1 रहे 3 रहे तो वहाँ अस लगेगा। देखिए पायरोफास्फोरस, रस अस आ रहा है ना, अस, आर्थ्रोफास्फोरस, और फिर इसमें देखिए हाइपोफास्फोरस है ना। ये क्लियर हुआ होगा आपको। आप फिर से एक बार ध्यान दें, जब ऑक्सीडेशन नंबर +4 और +5 रहेगा तब तो इक, ध्यान देना लास्ट में इक, और जब इनके अलावा जैसे इससे कम अगर है, 3 है 1 है, तब उसके लास्ट में क्या आप लगाएंगे, अस। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बात, अगर आप बस थोड़ा सा यहाँ याद रखें तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। आपको ये केवल याद करना है HOOP और
पी। अभी आर्ड लग रहा होगा, बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। ठीक, ये है। अब यच जहाँ जहाँ, जैसे यच का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। यच का मतलब जहाँ जहाँ यच है उसे आप हाइपो समझिएगा। जैसे यच का मतलब हाइपो समझिएगा, और ओ का मतलब आर्थ्रो समझिएगा, और पी का मतलब पायरो। ठीक, हाइपो आर्थ्रो पायरो, बस और है ही क्या। हाइपो, देखिए हाइपो, हाइपो आपको हाइपो हाइपो 2 बार मिलेगा ना, हाइपो हाइपो 2 बार। और देखिए यहाँ भी हाइपो हाइपो 2 बार, और फिर आर्थ्रो आर्थ्रो 2 बार। आप देखिए आर्थ्रो आर्थ्रो 2 बार आपको मिलेगा ना, आर्थ्रो आर्थ्रो 2 बार। और फिर पायरो 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 आपको 2 बार मिलेगा ना, पायरो पायरो 2 बार। तो मतलब आपको बस ये याद रखना है, हाइपो हाइपो फिर आर्थ्रो आर्थ्रो फिर पायरो पायरो, मतलब 2 2 बार मिलने वाला है। तो बस फार्मूला इसका आपको यही रख देना है ना। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, एच पी, देखिए है क्या, है ही क्या, इसमें आपको ये समझना है जो मुख्य बात। देखिए हर जगह फार्मूले में हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन, हर एच पी ओ सब में है ना, एच पी ओ एच पी ओ एच पी ओ हर जगह है। बस एक नंबर केवल क्लियर करना है कि इसका क्या होगा। जैसे अगर आप हाइपो में देखेंगे, हाइपो में तो आपको मिलेगा, सबसे पहले ऐसे याद रखिए, एच थ्री पी ओ टू, H3PO2 है ना। और फिर अगले में H3PO3, फिर H3PO4 है ना। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद H4 शुरू हो जाएगा, H4, देखें H4P2O5, फिर H4P2O6, फिर H4। इसको तो आपको हम यहाँ बताएं तभी ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ कम समझ में आ रहा होगा। देखें टेबल के माध्यम से ध्यान दीजिए, आप याद रखे रहिए। ये हूप हप, हूप हप, ठीक। और इसके बाद यहाँ याद रखे रहना है, जैसे देखिए टेबल में बना देता हूँ, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। अब जहाँ जहाँ एच है हाइपो समझिएगा, ठीक है। और ये हो गया। हाँ, अब जैसे देखिए हाइड्रोजन की संख्या और इसके आपके फास्फोरस संख्या, इसको भी ऊपर है यहीं बना देते हैं, HPO, देखिएगा HPO, इसे भी यहीं बना देते हैं। हाइड्रोजन देखिए जब 3 रहे, 3 1 2, अभी मैं बताऊंगा और क्लियर होगा। 3 1 3 3 1 4, इसका मतलब ये है 312 313 314 याद रहे ना बस। और फिर देखिए 425 426 और 427, इसका मतलब क्या है जान रहे हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको ये यहाँ लिखेंगे H कितनी बार, देखिए H 3 बार, H3, फिर P 1 बार, P, फिर O 2 बार,
O2 यही है, समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ भी H 3 बार, P 1 बार, O 3 बार, यानी H3PO3। फिर अगले में H3PO4। फिर अगला देखें H4P2O5। फिर अगला H4P2O6, H4P2O6। फिर अगले में देखेंगे H4P2O7। ठीक, आपको केवल ये देखना है, जैसे यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, आप चेक करेंगे जहाँ कहीं भी अगर आप इस फास्फोरस का देखेंगे, इसका निकालेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 3 निकालिए, हाइड्रोजन के 1 का 1, 3 का 3 ना, तो 4 में से 3 निकाले तो +1 आ गया, +1 मतलब अस लगाएंगे अंत में, तो EH इससे यहाँ शुरू है, तो हाइपोफास्फोरस एसिड। फिर ऐसे ही नामकरण करना है, सिंपल है, समझ रहे हैं। बस हुप हप याद किए रहिए। HPO का नंबर 312। ऐसे देखिए यहाँ शुरुआत में 3 3 3 रहेगा, फिर लास्ट में 3 में 4 4, फिर देखिए 1 1 है, फिर यहाँ 2 2 है, और लास्ट में बस ये 2 3 4 5 6 7, ये क्रम से ऐसे कर लेंगे, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। अब जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का आप निकालिए, जहाँ कहीं भी आपको +4 आ जाए और +5 आ जाए, वहाँ इक लगा दीजिएगा, और उसके बाद आपको बस सिंपल सा हर जगह और अस कर दीजिए, केवल +4 और +5 के स्थान पर। अब देखिए वही अभी आपको बताए भी थे, यही आपको आसानी से याद भी हो गया होगा। अभी यहाँ देखिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या है इसमें। आप देखें यहाँ, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो देखिए फास्फोरस 3 में वही आर्थ्रोफास्फोरस +3 है, तो आर्थ्रोफास्फोरस। अब 4 5 5 जितने हैं देखिए, हाइपोफास्फोरिक, फिर यहाँ आर्थ्रोफास्फोरिक, और फिर इसके बाद पायरोफास्फोरिक, इक आएगा। बस आपको याद रखना है 4 5 जहाँ आ जाएगा वहाँ पर आपको क्या लगाना है, इक। देखें यहाँ भी मेटाफास्फोरिक। अब स्ट्रक्चर में एक बात याद रखें, स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें स्ट्रक्चर में ये बात याद रखना होता है कि जैसे इनका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, अभी बनाते हैं, जब बनाएंगे तो उसमें कहाँ पर देखिए हमें कहाँ पर फास्फोरस या फास्फोरस बीच में ऑक्सीजन कहाँ पर हमें रखना है। ठीक, ये बातें थोड़ा सा इसमें याद रखना है बस। ठीक, और इसके बाद जैसे और तो आपको विशेष रूप से सारी बातें एक एक करके स्ट्रक्चर देखें, क्लियर हो जाएगा। देखें, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखना, सबसे पहला यही पहचान ही है कि P डबल बॉन्डेड O बना लीजिए ऑक्सो या ऑक्सी एसिड में। अब एक ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब हाइड्रोजन देखिए कितने आ रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन है आपके 3, तो फास्फोरस बाहर 5 होता ही है, तो 3 तो ऐसे ही हो गए इलेक्ट्रॉन व्यस्त। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते हैं, बस एक हाइड्रोजन डायरेक्ट इसी से जुड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर इसका हुआ। ठीक है, सिंपल समझ गए होंगे। ऐसे ही अब इसका देखने वाले हैं हम लोग। देखिए P डबल बॉन्डेड O तो बना ही लीजिए, ये पहचान ही है ऑक्सो ऑक्सी एसिड का। अब ऑक्सीजन कितने, 2 बचे, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ लो, अभी एक ऑक्सीजन इधर जोड़ लो। अब 4 तो हो गया, एक बचा, तो हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस O से ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक, देखो स्ट्रक्चर भी आराम से बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। देखें इसका स्ट्रक्चर, जब कभी भी जहाँ एक बात याद रखिए, ध्यान दीजिए, जहाँ पायरो जहाँ भी आएगा, पायरो वहाँ जैसे 2 P है, P तो सब में है, आर्थ्रो में भी। यहाँ देखें अभी
आर्थ्रो में तो नहीं, हाइपो में आएगा ना, हाइपो में आ जाएगा आपको, यहाँ मेटा में भी आ जाएगा। और देखिए यहाँ भी आपको यहाँ पायरो में याद रखना है, केवल वही उसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, पायरो और पायरो। देखिए इनके स्ट्रक्चर में एक क्या रहेगा, यहाँ से देखें, एक POP बॉन्ड रहेगा ना, चेक करिए देखिए, और यहाँ एक POP बॉन्ड रहेगा। एक इसमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड में भी होता है, उसको अभी दिखाएंगे, लेकिन पायरो में याद रखे रहिए, यहाँ तो एकदम मतलब होता ही है। हाइपो में देखिए नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, यहाँ चेक कर लीजिए, नहीं होगा POP बॉन्ड। आर्थ्रो में भी नहीं होगा, आर्थ्रो में भी नहीं होता, समझ ही रहे हैं। और मेटा में आपको देखने को मिलेगा, मेटा में जैसे आप देखिए यहाँ मेटा में देखने को मिल रहा है ना, और वो भी हर जगह नहीं मिलेगा, बस इसमें भी एक बहुलकीय स्ट्रक्चर होता है, उसमें देखने को मिलता है। 2 प्रकार संरचनाएं इसके होती हैं, तो देखेंगे। अब स्ट्रक्चर देखिए, अभी हम लोगों ने 2 ही केवल बनाया है, तीसरा स्ट्रक्चर देखें। देखिए तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले आपको 2 P रखना है। एक तो पायरो वाला है तो जान लेना बीच में ऑक्सीजन आने वाला है, ठीक है, ये भी याद रखें। और डबल बॉन्डेड O तो रहेगा ही रहेगा, ये तो पहचान है इसकी, ऑक्सो एसिड का। कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ 5 है, 5 है तो कितने, 3 तो हो गए। अब 3 हो गए, 3 2 5, यानी एक ऑक्सीजन अभी यहाँ जोड़ लो, एक यहाँ जोड़ लो आप, ठीक, यहाँ जोड़ लो। अब इसके बाद देखिए कितने कितने हो गए, क्योंकि फास्फोरस बाहर 5 होता है, तो इसका तो 4 हो गया, तो एक बचा है, तो एक यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ लो, ठीक। और यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। और हाइड्रोजन कितने होने, 4 होने चाहिए, तो 2 तो अभी बचे हैं, तो यहाँ हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कभी पूछा भी जाए कि कितने इसमें, देखिए पायरोफॉस्फोरस में कितने आपको ये मिलेंगे POH बॉन्ड, तो एक तो यहाँ मिला, और POH बॉन्ड एक यहाँ मिला। POH बॉन्ड कितने हैं, 2, कितने हैं, POH बॉन्ड, जरा ध्यान दें, POH बॉन्ड 2 हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने P डबल बॉन्डेड O रहेगा, P डबल बॉन्डेड O ध्यान दें, तो P डबल बॉन्डेड O बॉन्ड आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, POH 2, P डबल बॉन्डेड O 2, PH कितने, वो भी इसमें 2, क्योंकि यहाँ देखिए ये रहा PH, और पूछेगा POP बॉन्ड, तो ये बीच में, समझ रहा है, एक मिलेगा केवल ये। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, जैसे देखिए यही दिया था यहाँ 4, अब देखिए यहाँ दिया है, यहाँ देखें 4 POH बॉन्ड है, 4 POH बॉन्ड है। POH बॉन्ड कितने, 4 POH बॉन्ड रहेगा, एक बार चेक करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। देखते हैं, 4 POH मिलेगा, एक 2 3, ये चौथा, ये पांचवा, यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने ऑक्सीजन हुए जरा देखिए एक बार, इसमें आप देखें POH बॉन्ड, POH तो यहाँ चेक करिए, एक है और यहाँ 2 है। और P कितना है, एक P यहाँ, एक P यहाँ, P2, यानी P2 है ना। H तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये तो मान लीजिए H4P2O5। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, O5, H4P2O5, ये यहाँ जो लिखा है ना 4 POH,
ये गलत लिखा है। POH तो कितने आपको दिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, POH केवल 2 ही रहेगा यहाँ, जहाँ 4 लिखा है। 4 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? 2 POH। एक POP बॉन्ड रहेगा, एक POP बॉन्ड रहेगा, है वो इसमें POP, देखिए POP, ये तो ठीक है, एक POP बॉन्ड। और 4 POH, ये ठीक नहीं है ना। चलिए जानते रहिए, ये सब कुछ मिसप्रिंटिंग होती है बुकों में, और इसमें भी दे दिया है मिसप्रिंट करके। अगला देखें क्या है हम लोगों को देखना। 3 अभी हम लोगों ने देखा, ये देखना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हाइपोफॉस्फोरिक का, ध्यान दीजिए, इसमें आपको मिल सकता है जैसे H4P2O6, तो P इसमें ऑक्सीजन बीच में नहीं आएगा, ध्यान देना, केवल पायरो जहाँ लिखा रहे वहीं, और मेटा, इसको याद रखे रहना है। ये आपका मिला। अब इसके बाद ऑक्सीजन देखें, एक तो डबल बॉन्डेड O तो ज़रूर ही रहता है, इसको तो बताए थे। ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, ये तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा, और हाइड्रोजन जोड़ना है तो 4 हाइड्रोजन भी जोड़ना है, तो इन्हीं ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए इस तरीके से अब कोई पूछे कि POH बॉन्ड कितने हैं, तो आप बताएंगे 4 है। यहाँ देखिए POH, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए POH एक हुआ, इधर POH दूसरा, ऐसे दूसरे साइड भी 2 है ना, तो यहाँ तो ठीक है 4 POH, और 2 P डबल बॉन्डेड O, हाँ है भी, देखिए P डबल बॉन्डेड O भी 2 है, ठीक है। एक PP बॉन्ड, यहाँ देखिए यही P डायरेक्ट P से इसमें जुड़ा है, डायरेक्ट P से PP बॉन्ड, ठीक। और अब ये अगला आ गया आर्थ्रोफॉस्फोरिक वाला, ठीक। आर्थ्रोफॉस्फोरिक अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखने चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर आर्थ्रोफॉस्फोरिक। अब इसमें ये तो सिंपल अभी आप जान ही रहे हैं, P डबल बॉन्डेड O, ये H3PO4 है, एक बना ही लिए, एक ऑक्सीजन, 3 बचा, तो 1 2 3, अब खत्म भी हो गया फास्फोरस, 5 बॉन्डिंग चला गया, तो हाइड्रोजन अब 3 यही डायरेक्ट जोड़ लीजिए, हो गया। ये रहा आपका सिंपल एकदम, ये आपका आर्थ्रोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक। आइए पायरो देखते हैं। फिर पायरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि POP बॉन्ड आने वाला है। पायरो का मतलब क्या है? पायरो का मतलब ये है कि एक POP बॉन्ड इसमें आने वाला है ना। तो स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें भी H4P2O7 है, तो आप बनाएं पहले POP, याद रखे रहिए, पायरो जहाँ जहाँ रहेगा, या मेटा में भी हर जगह नहीं, अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं इसका। तो देखिए कि और डबल बॉन्डेड हो तो रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको बताया गया है। कितने ऑक्सीजन हो गए? 7 बनाना है, तो 1 2 3 हो गया, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा, ये रहा सातवां। अब एच भी कितने? 4 आप जोड़ें, 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गए। अब इसमें अगर पूछा जाए कितने POH बॉन्ड हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें POH बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पूछा गया अगर कि इस पायरोफॉस्फोरिक में कितने हैं, तो आप बताएंगे कि पायरोफॉस्फोरिक में 4 POH हैं। P डबल बॉन्डेड O कितना है? तो 2 है, और कहाँ है तो ये भी देख लीजिए, जैसे एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ है, P डबल बॉन्डेड O, है ना, ये है। अब आपसे कोई पूछता है कि इसमें बताइए कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि P सिंगल बॉन्डेड O, तो यहाँ देख लो, ये देखो P सिंगल बॉन्डेड OH, और यहाँ देखिए ये 2 इधर, 2 इधर भी आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? चेक करिए, देखिए ये है ना, मिल रहा है इस तरीके से। और आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें कितने बॉन्ड इसके हैं, क्या कहते हैं, POP के, तो POP के भी आप जरा ध्यान से यहाँ देखें, यहाँ
POP के एक है और कहाँ है वो, यहाँ से POP, अरे देखने को मिल रहा होगा यहाँ, ये P रहा सिंगल बॉन्डेड O, फिर यहाँ देखें ये POP। ठीक क्लियर हो गया होगा सारी बात यहाँ से। अब ये मेटाफॉस्फोरिक जो है ना, दो तरीके के इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ये दो देखिए, एक तो आपको ऐसा मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक के, ध्यान दीजिए, और सारे स्ट्रक्चर यहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पायरो पायरो जहाँ भी होगा ध्यान से देख लीजिए, पायरो पायरो जैसे यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा पायरो, रुकिए पायरो में POP बॉन्ड आपको दिखाते हैं। जैसे हाइपो का तो हाई, इसके देखिए दोनों संरचना जरा चेक करिए। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के अगर कभी पूछा जाए जैसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के, तो ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल आपका कितना H+ देगा, ध्यान दीजिए 1 देगा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। और कोई पूछे आर्थ्रोफॉस्फोरस अम्ल कितना देगा, तो यहाँ से 1 H 1+ यहाँ 2 H+ देगा ये, ठीक है 2 H, जो O से जुड़ा रहेगा वही दे सकता है। आर्थ्रोफॉस्फोरस अम्ल 2 देगा। अब आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल अगर पूछा जाए, ध्यान दें यहाँ देखिए, तो ये तो तीनों H यहाँ से निकल जाएंगे, 3 H+ देगा। अब देखिए पायरो में POP बॉन्ड होना चाहिए, पायरो में देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ये POP मिल रहा है ना। तो ये याद रखना, पायरो जहाँ होगा वहाँ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो पायरोफॉस्फोरिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे ना तो कितना आ जाएगा, इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालें कितना आया, 7 में 2 को गुणा कराइए, 14 में से 4 निकालिए, 10 बचा, 2 से भाग दीजिए 10 में, तो +5 आएगा, +5। स्ट्रक्चर से भी देख कर पता कर सकते हैं। 2 बार ये खींचा तो -2 यहाँ हो गया, और इधर एक बार खींचा, यहाँ 2 1 3, इधर एक बार खींचा 4, इधर एक बार एक खींचा, तो यहाँ +5 तो आ ही गया, ठीक है। इस तरीके से एक एक के हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ एक और आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ -1, अभी हाइड्रोजन से लेगा तो एक और माइनस, हाइड्रोजन प्लस, ठीक, ऐसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस। तो इधर भी ऐसे दिखाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये -2 ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पे ये, और इस फास्फोरस का +5 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे देखिए आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात अभी मैं कर रहा था इसकी, जो आपको दिखाने के लिए ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल की। अब मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो है ना, ये 2 तरीके की स्ट्रक्चर होता है इसका। एक तो आपको देखने को मिलता है कि अभी देखिए पायरो की बात यहाँ जरा देखिए, पायरोफॉस्फोरस में भी, पायरोफॉस्फोरस में बात कर रहे थे ना, यहाँ POP मिलेगा ना, तो POP देखिए यहाँ भी मिल गया है ना। पायरो में यहाँ आपको देखिए ये देखने को मिल गया पायरोफॉस्फोरस में। अच्छा, पायरो का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं थोड़ा बहुत अलग तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पायरो में ज़रा देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ टेबल में, ध्यान दीजिएगा, पायरो में P डबल बॉन्डेड O नहीं रहता है ना। यहाँ ज़रा देखें, एक ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पायरो में जो यहाँ दिया है 4POH है ना, 4POH, इसका मतलब है कि ये सही है ना। ये NCERT बुक है और इसमें तो गलती होती नहीं, ये सही दिया है 4POH। मतलब एक ऐसा एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं, P डबल बॉन्डेड O हर जगह मिला लेकिन इसमें नहीं। देखिए P डबल बॉन्डेड O, 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 हर जगह हर कंपाउंड मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये पायरोफॉस्फोरस में नहीं मिले। आप ज़रा चेक करें, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शनल है और इसमें P डबल बॉन्डेड O नहीं रहेगा और 4 POH बॉन्ड रहेंगे। भाई 4 POH बॉन्ड है भी, चेक करिए देखिए, जब नहीं रहेगा तब तो हो ही जाएगा। यहाँ ये POH फिर POH 2 बार हो गया, इधर POH फिर POH 4 बार हो ही गया, और POP भी हो गया।
तो इसको याद रखे रहिए, यह एक एक्सेप्शनल केस है। और ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखिए जो बात कर रहे थे, इसकी 2 संरचनाएं होती हैं। इनकी 2 संरचनाएं होती हैं, याद रखे रहिए। एक तो साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल और एक पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। पॉली में डायरेक्ट ऐसे उसके आगे ऐसे जुड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन साइक्लो में रिंग नुमा बन जाता है। जैसे आपको पता ही है HPO3, HPO3 जो है ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ से देखिए, एक एक करके देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग वाला स्ट्रक्चर है। कैसे, किसका है? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल क्या फार्मूला है? HPO3। ठीक, इस फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसीलिए इक लगा। ठीक, HPO3। अब HPO3 जरा देखें, HPO3 में ये इतना इतना आप ले लीजिए, ये HPO3 देखिए इस राउंड में क्या है? HPO3। फिर ऐसे अगला भी है HPO3। इस राउंड में चेक करिए, देखिए इसमें भी HPO3 मिला। फिर इसमें भी देखिए ये ऐसे ही 3 जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, HPO3 देखिए इसमें भी है ना। तो ये 3 जुड़े, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लो। एक तो रिंग के कारण साइक्लो का है, और 3 जुड़कर ये बनाता है, इसलिए ट्राई। और मेटाफॉस्फोरिक क्यों कहते हैं? मेटाफॉस्फोरिक क्योंकि ये तो देखें मेटाफॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बना है, इसीलिए। और इक क्यों लगा है? पता ही है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है, याद रखे रहिए ये है। और इसका पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जरा ध्यान दें। पॉली मेटा वही HPO3 के स्ट्रक्चर आप बनाते जाइए। अब चेक करिए, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पहला है ना। पहला स्ट्रक्चर हो गया HPO3 का, HPO3। तो ऑक्सी ए इधर देखें, इसमें 4 आ गया था, ये इतना है। इसको चेक करिए, देखिए क्या हुआ, HPO3। फिर अगला आप चेक करिए, देखिए क्या है, HPO3 इसमें मिला। फिर अगले में देखिए HPO3। ये जो एक बच रहा है ना, ये अगले वाले स्ट्रक्चर का है, ये अगले वाले का। इस तरीके से आगे चेन तभी बढ़ रही है ना। तो इसमें भी देखिए 3 जुड़ा, इसको आप पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहेंगे। यानी बहुत से जुड़ आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो 2 तरीके की संरचना होती है इसकी, जानते रहिए। एक तो रिंग जैसा, और एक स्टेट चेन जैसा होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लगभग इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी ऑक्सी अम्ल याद करने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।